अस्सलाम वालेकुम। कानून से आगाही हर शहरी का बुनियादी हक है। इससे पहले भी आज भी मौजू जो है वो आर्बिट्रेटर सालिस जिसे कहते हैं उसी का मौजू है। इससे पहले 2 वीडियो जो है ना वो आप देख चुके हैं। ये उसी तसलसल में एक और छोटी सी मालूमात है जो आम लोगों के लिए भी है और ज़ेर तरबियत वकला के लिए भी है। इसमें आपसे गुजारिश ये है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि किसी और को भी इससे फ़ायदा हो। गुजारिश ये है कि बाज़ दफ़ा लोग जो है वो अपने मुआहिदों में कोई भी मुआहिदा किसी कारोबार का या किसी चीज़ का लेन देन का करते हैं, उसके अंदर किसी शख्स को एक सालिस मुकर्रर कर लेते हैं कि जी जो फलाना ए है वो सालिस होगा अगर कोई तनाज़ा पैदा हुआ, तो वो सालिस मुकर्रर कर लेते हैं। और जब कभी कोई तनाज़ा पैदा हो जाता है तो वो जो सालिस होता है तो वो एक अपनी कार्रवाई शुरू करता है कि फरीकैन को नोटिस भेजता है और वो फिर उस तनाज़े के हल के लिए कार्रवाई शुरू करता है। लेकिन एक फरीक ये देखता है, महसूस करता है, उसको ऐसा लगता है कि ये जो आर्बिट्रेटर है, सालिस है, ये दूसरी पार्टी के साथ मिला हुआ है, ये गफलत कर रहा है या कोई बदनुवानी कर रहा है या साजबाज करके दूसरे फरीक के साथ मिलकर उसके हक में फैसला करना कोई चाहता है और वो आपसे वो दस्तावेज नहीं ले रहा जो आप देना चाह रहे हैं, वो आप वो बात जो उसको हक की बताना चाह रहे हैं वो उस बात को सामने नहीं रख रहा और उसके रवैये से और चीज़ों से मतलब ठोस वजूहात होनी चाहिए जिससे आपको पता चले कि ये जो सालिस है ये बदनुवानी कर रहा है और वो दूसरी पार्टी से मिल चुका है और आपको ये यकीन हो जाए कि ये हमारे खिलाफ कोई फैसला सादिर कर देगा। तो अगर कोई ऐसी सूरत हो जाए तो फिर आपने अदालत के अंदर जो है जाकर एक दरख्वास्त देनी है। वो ज़ेर दफ़ा 11 होगी सालसी एक्ट 1940 के तहत दफ़ा 11, जिसके अंदर आपने यही बताना है कि हमने अपने मुआहिदा मोरखा जो फलां फलां है उसके अंदर हमने एक फलां शख्स को आर्बिट्रेटर सालिस मुकर्रर किया था कि अगर कोई तनाज़ा हुआ तो वो उस मसले को हल करेगा। तो अब वो जो सालिस है वो एक तनाज़े की वजह से हमारे दरमियान जो मसला पैदा हुआ है वो दूसरी पार्टी के साथ साजबाज कर रहा है, उसके साथ मिला हुआ है। जो उसकी हरकत व सकनात से हमें पता चल रहा है कि वो बंदा और हमारी तमाम जो ठोस शवाहिद हैं उसको वो ज़ाया करने के चक्करों में है और वो हमारी बात को रद्द कर रहा है, जिससे हमें ये यकीन हो चुका है कि ये बंदा जो भी फैसला सादिर करेगा ये अपने लालच में या किसी भी मुफाद में ये दूसरे फरीक के साथ मिल चुका है तो उसके हक में करेगा। लिहाजा इस फरीक को जो है इस सालिस को जो है वो अदालत जो है वो इस सालिसी फैसला को करने से रोके और उसको बरतरफ करे। तो जब ये आप दरख्वास्त देंगे तो फिर अदालत जो है ना इसी दरख्वास्त के ऊपर वो ठोस शवाहिद होंगे, चीज़ें होंगी, देखने के बाद जो है उसको बरतरफ कर सकती है सालिस को कि भाई आप इसमें अगर वो ऐसी शवाहिद और चीज़ें सामने आ जाती हैं और अगर फर्ज करें कि आपने दरख्वास्त दायर की हुई है और वो सालिस जो है इसके बावजूद भी अगर वो अपनी कार्रवाई को जारी रखता है जबकि दरख्वास्त जो अदालत में ज़ेर समाअत हो चुकी है, तो अगर वो कोई फैसला कर भी दे तो फिर उस सालसी फैसले की कोई अहमियत नहीं होगी क्योंकि आप उस पर अदम एतमाद कर चुके हैं और अदालत में एक दरख्वास्त दे चुके हैं कि इसको बरतरफ किया जाए। तो दफ़ा जो 11 है वो उसके तहत उसको अदालत बरतरफ कर सकती है और दफ़ा जो 12 है उसके तहत अदालत जो है वो किसी भी शख्स को जो है वो फ्री कहने की रजामंदी से या अदालत अपनी उससे कोई आर्बिट्रेटर मुकर्रर कर सकती है कि इनका फैसला जो है वो करके तो कानून के मुताबिक वो कानून कार्रवाई की जाए। अस्सलाम वालेकुम।